everyone, I'm Priyanka and I'm back again with a new chapter that is Our Government, and this is written by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was born in 5 September 1888 at Tirutani. Okay, now what is government? Government क्या होता है? It is an important organ of state. It maintains peace and order and protect people from foreign invaders, generate employment, provide education and health facilities. मतलब कि गवर्नमेंट क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे स्टेट के लिए. कैसे? क्योंकि ये पीस ऑर्डर मेंटेन करता है हमारे स्टेट के लिए. फॉरेन इन्वेडर्स से मतलब कि दुश्मनों से हमें बचाता है, राइट. हमारे आर्मीज रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. ये किनके कहने पे करते हैं? गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया रहता है. नेक्स्ट इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंटल कंपनीज होती है, बहुत सारी कंपनीज होती है जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. मतलब कि हम काम करते हैं तो क्या हो रहा है? लोगों को काम मिल रहा है, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड एजुकेशन. बहुत सारे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब खोल के रखे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए. क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इतने गरीब होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पुअर होने के कारण वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना मतलब इलाज नहीं करा पाते हैं. जस्ट बिकॉज इसके कारण बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ होता है, डेथ होता है, राइट. सो बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट पीपल का ट्रीटमेंट होता है. सो बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी है जिससे कि लोग पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए. तो दिस इज आवर गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ गवर्नमेंट फॉर्म्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर: मोनार्की, डिक्टेटोरियल एंड डेमोक्रेटिक. मोनार्की क्या होता है? मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि पहले के टाइम में चलाया जाता था, जब राजा रानियों का टाइम था. तो उस समय क्या होता था कि जो पर्सन्स होते थे वो रूल कर, मतलब जो किंग होगा या क्वीन होगा उनका एक अल्टीमेट डिसीजन होगा और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये कैसे लिया. मतलब कि किंग और क्वीन के पास अल्टीमेट पावर होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले पाए बिना किसी क्रॉस क्वेश्चंस के. ये है मोनार्की रूल्स, ठीक है. और ये हेरिडेटरी चली आती है, मतलब राजा का बेटा या बेटी ही उस गद्दी को संभालेगा, उस प्रजा उस एरिया को रूल करेगा, ठीक है. ये होता है मोनार्की सिस्टम. नेक्स्ट इज डिक्टेटोरियल सिस्टम. डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ये ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको डिक्टेटर्स रूल करते हैं और एंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर. उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होता है और इसमें सिर्फ एक ही पर्सन के पास सारा पावर होता है. ये होता है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. इट मीन्स हमारे पास, मतलब जनरल सिटीजन के पास पूरा राइट है कि वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर पाए. और अगर 5 साल के बाद उन्हें वो गवर्नमेंट नहीं पसंद आती है तो वो क्या करते हैं? उस समय उसको वोट नहीं देते, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं. मतलब कि अल्टीमेट पावर हमारे पास होता है. इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट चलता है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. Universal adult franchise. Age 18 or above, irrespective of their caste, creed, religion, are eligible to vote. Universal adult franchise क्या होता है? Universal adult franchise का मतलब होता है जिस भी पर्सन की एज 18 है, 18 से अबव हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन का हो, उनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्या मेरिट्स हैं इनके? पहला है इनका ट्रू डेमोक्रेसी. ट्रू डेमोक्रेसी मीन्स राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. मतलब आपके पास राइट है कि आप बिना डिस्क्रिमिनेशन के आप वोट कर सकते हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, क्रीड के हो. ये ट्रू डेमोक्रेसी होने का फायदा है कि आप अपना वोट दे सकते हो. नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी मतलब कि मेन और वुमेन दोनों इक्वल है तो वुमेन्स को भी इक्वल राइट है कि वो वोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. इट मीन्स every person, either they are old or young or poor or rich, or you can say black or white, high caste, low caste, educated, illiterate, चाहे वो कोई भी हो, अनपढ़ हो, किसी भी कास्ट का हो या फिर गरीब हो या अमीर हो, लो कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, they have a right to vote. They will stand in the same queue, उसी लाइन पर खड़े रहेंगे और सब साथ में जाके
वोट करेंगे. इट मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी. गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिटीजन. मतलब कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सारे एक्ट के लिए जो भी वो सिटीजन के लिए कर रहा है. और अगर सिटीजन्स को उनका जो गवर्नमेंट वो चला रहे हैं वो नहीं पसंद आता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनको ईजिली निकाल सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव बदल सकते हैं ऑफ देयर चॉइस. Next is organs of government. Now, organs of government has been divided into three sections: executive, legislature और judiciary. Judiciary जो होता है हमारा ये थर्ड वाइटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इनका काम होता है जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, है ना, वो डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना, चाहे वो सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में हो, स्टेट या दूसरे स्टेट या कंट्री के बीच में, मतलब किसी के भी बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जुडिशरी का काम है उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना. ठीक है, मतलब दे इंटरप्रेट द लॉ. और इसमें कौन कौन होते हैं? हाई कोर्ट, लो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा सुपीरियर है एंड इन इंडिया. नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है. द मेन एक्शन इज टू मेक लॉज. और सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो प्रेसिडेंट है वो दो हाउसेस में आते हैं. एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा. राज्यसभा मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस में भी हम बोलते हैं इनको. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है ना, उनको ये एग्जीक्यूट करता है. तो इसका काम क्या है? एग्जीक्यूट करना सारे लॉज को. और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Next is federal government. Power is divided into smaller units, each having its own government. In addition to central authority is called federal form of government. Federal government क्या होता है? जो initial power होता है ना, वो divide होता है smaller units में. मतलब उनके जो नीचे है उनको भी power divide होती है और हर एक के पास अपनी खुद की अथॉरिटी रहती है, सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, इसीलिए उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. इंडिया में there are 29 states and 7 union territories. और मलेशिया, ब्राज़ील और यूएस जो है, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.